इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 2 और अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। रसोई में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ: दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल व जूस आदि रसोई में उपयोग किए जाने वाले सामान्य खाद्य पदार्थ हैं। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इसमें शुद्ध नमक, शुद्ध घी और शुद्ध दूध की पैकिंग दिखाई गई है। इनका उपयोग जो है रसोई में किया जाता है। शुष्क पदार्थ: जिस पदार्थ में कोई मिलावट न हो। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ: वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, जैसे दूध, जल, वसा तथा प्रोटीन का मिश्रण है। इससे आगे शुद्ध पदार्थ: शुद्ध पदार्थ जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मिश्रण: यह दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, जैसे वायु, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, वायु आदि मिश्रण के उदाहरण हैं। मिश्रण के प्रकार: मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट एक समान होती है या जिसका संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे जल में नमक, जल में चीनी या शक्कर का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण: ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान नहीं होता, अर्थात जिसके संगठक भौतिक रूप से अलग अलग होते हैं, जैसे नमक और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल और तेल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। मिश्र धातुएं: जब दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। दोबारा से, ये दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे पित्तल में क्या होता है, जिंक 30% और कॉपर होता है 70%। इन दोनों का मिश्रण है। इनके अवयवों को भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी मिश्र धातुओं का जो है मिश्रण माना जाता है। जो मिश्र धातुएं हैं इसको क्या माना जाता है, मिश्रण माना जाता है। इससे आगे है विलयन किसे कहते हैं। विलयन में है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे नींबू जल, सोडा जल, चीनी और शक्कर का मीठा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। विलयन को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक है विलायक, दूसरा है विलेय। विलायक: विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलेय: विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से कम होती है, जो विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। आगे इसमें उदाहरण दिए गए हैं विलायक और विलेय के, जैसे चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय है तथा जल क्या है, विलायक है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। सोडा जल कोक आदि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है और जल क्या है, विलायक है। इसके बाद में वायु में नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस विलायक है तथा शेष दूसरी गैसें जो हैं विलेय है। इससे आगे है विलयन के गुण। यह एक समांगी मिश्रण है। इसके कण का व्यास 1 nm अर्थात 10 की शक्ति -9 मीटर से भी छोटा होता है। इसके कणों को हम बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंबर 4, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। विलयन को साथ छोड़ने पर विलयन के कण जो है नीचे नहीं बैठते। इसके बाद में है विलयन की सांद्रता। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र केवल तुलनात्मक शब्द हैं। इससे आगे घुलनशीलता किसे कहते हैं। घुलनशीलता के अंदर है घुलनशीलता की परिभाषा यहाँ पर है, पदार्थ की वह मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घोली जा सके, उसे पदार्थ की घुलनशीलता कहलाते हैं। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय न घोला जा सके, उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की परिभाषा है।
आगे है क्रियाकलाप करके देखते हैं कि एक बीकर लेते हैं, उसमें 50 ml जल लेते हैं, उसमें क्या नमक की कुछ मात्रा मिला देते हैं, नमक पानी में घुल जाता है। अब उसमें धीरे धीरे और अधिक नमक मिलाएंगे, नमक पानी में घुलना बंद हो जाएगा। यह हमें नमक व पानी का इस तापमान पर संतृप्त घोल जो है प्राप्त हो जाता है। अब जैसे ये घोल है, हम इसको और अधिक गर्म करते हैं, नमक उसमें घुलना प्रारंभ हो जाता है। एक निश्चित ताप पर जल व नमक के घोल को गर्म करें और बाद में उसे ठंडा करें तो हम देखते हैं कि विलयन के ठंडा होने से नमक जम जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि निश्चित तापमान पर पदार्थ की घुलनशीलता निश्चित हो जाती है, निश्चित होती है। तो इसमें जैसे हमने नमक लिया, जल लिया, बीकर लिया, जैसे हमने शुरू में स्टार्टिंग में क्या किया, प्रारंभ में नमक जो है पानी के अंदर मिला दिया, एक ऐसी स्थिति आई, नमक ने घुलना बंद कर दिया। फिर हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से इसमें और नमक जो है घुलना प्रारंभ हो गया, तो एक निश्चित तापमान पर आकर के वो भी घुलना बंद कर देगा। यदि हम उसको जब ठंडा करते हैं तो हम देखते हैं कि नमक जो है ठंडा होने से जम जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नमक जो है निश्चित तापमान पर निश्चित मात्रा में ही पानी के अंदर, जल के अंदर घुल सकता है। इससे अगला है सांद्रता किसे कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलायक की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता की परिभाषा क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलायक की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, या विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस अध्याय में से इतना ही कराएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ व साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।